Hey guys, and welcome to the channel again. And in this video, we are going to create a very interesting project that is kind of a Uber clone. If using Cassandra, Django, MySQL, and a lot of things are involved. Okay. So first of all, we will see like why Cassandra is used because जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हो and a lot of interviewer directly ask कि भाई तुम इतनी जल्दी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्यों कर रहे हो, वाई एग्जैक्टली यूज़ कैसेंड्रा व्हेन वी हैव माई सीक्वल. तो इस टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको आंसर मिलेंगे बिकॉज इट्स रियली अंडरस्टैंड. अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी एंड जो एग्जिस्टिंग फ्लो हम यूज़ कर रहे थे उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे. इफ़ यू आर एबल टू आंसर दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स देन डेफिनेटली अ लॉट ऑफ इंटरव्यूअर विल हायर यू. ओके. So let's start. First of all, let me give you a brief introduction about the project, what project is all about and क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इसमें. Okay, so let's try like Uber में क्या होता है. No, it's not a very fancy UI, so we are not going to stick with the UI, but we are focusing on the more on the back end part. ठीक है. तो होता क्या है ऊपर में, तो आप इंटरनली क्या होता है, जो भी ये आपको कार्स दिख रही हैं दीज आर अलग अलग लोकेशन पे ये पड़ी हुई हैं. ठीक है. ड्राइवर 34, ड्राइवर 33, ये अलग अलग लोकेशन पे. इट्स अ काइंड ऑफ अ पूल जहाँ पे सारे के सारे ड्राइवर्स आकर के कलेक्ट करते हैं एंड कोई भी लाइक बंदा होता है वो जाकर के क्या करता है, राइड वाले पेज पे जाता है. ठीक है. इट गोज़ ऑन द राइट पेज एंड यहाँ पे उसको अपनी लोकेशन डालनी पड़ती है जो भी हम गूगल मैप से फेच करके लाते हैं. बट दिस इज़ नॉट गूगल मैप, ये मैंने स्टैटिकली फिक्स करके रखा हुआ है. बट यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन इंटीग्रेट द एपीआईज एज वेल. ठीक है. सो नाउ लेट्स से मेरे को कोई लोकेशन पे जानी है, लेट्स से मेरे को आलमबाग में जाना है. ठीक है. आई सर्च एंड आलमबाग में मेरे को मिल जाएगी. यहाँ पे 3 टैक्सीज अवेलेबल हैं जिनको मैं बुक कर सकता हूँ एंड ऊबर इनको मेरे को असाइन करेगा इनका ड्राइवर पे. तो ये जो टैक्सी ये 2.29 किलोमीटर्स पे अवेलेबल है. दिस टैक्सी इज अवेलेबल एट 3.75 किलोमीटर एंड दिस टैक्सी इज अवेलेबल एट 4.6 किलोमीटर. सो बेसिस ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी ये कितनी देर में पहुँच जाएगा, like ratings, reviews and all those things are calculated in Uber, but we are focusing on how we can assign the nearest you can say driver at this current location. क्योंकि आपकी लोकेशन ये है, you are here and 2.29 किलोमीटर्स हो गया, फिर 3.75 एंड लेट्स से आई टाइप सम अदर लोकेशन. तो यहाँ पे मेरे को इस लोकेशन के पास वाले लोग दिखाएंगे. जैसे मैं हजरतगंज में हूँ, सो इफ़ आई सी 1.64 किलोमीटर पे है, सेम ये होता है. ठीक है. एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैंडल बाय कैसेंड्रा. सो मैं आपको कैसेंड्रा का डीबी भी दिखा देता हूँ. ये आपका कैसेंड्रा का डीबी है. इसमें होता क्या है, इसमें आपके ड्राइवर्स के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को हम यहाँ पे पुश करते हैं. ड्राइवर आईडी हो गया और उनका टाइम किस टाइम पे ये पर्टिकुलर लोकेशन पे थे. ओके. सो नाउ लेट्स सी व्हाई एग्जैक्टली वी यूज़ कैसेंड्रा. जो ये प्रॉब्लम है व्हाई वी आर नॉट एबल टू सॉल्व विद माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल और एनी अदर पार्ट. एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो अगर आप इन सारे प्रोजेक्ट्स को बनाते हो सो डू टैग मी इन द लिंक्डइन. इससे होता क्या है कि आई गॉट माई फर्स्ट जॉब. मैं क्या करता था, मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाता था, मैं जिन भी मेंटोर से सीखता था, आई जस्ट टैग देम. तो होता क्या, इससे आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है एंड अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड ओके यू हैव क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट. ओके. सो दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ नेटवर्क बिकॉज मेरे नेटवर्क में बहुत सारे हायरिंग मैनेजर्स होंगे. दे विल सी दिस पर्सन हैज़ क्रिएटेड दिस अमेजिंग प्रोजेक्ट. सो डू ट्राई. खाली बैठने से अच्छा है कुछ भी करो, उसको सोशलाइज करो, विजुअलाइज करो. लोग देख पाएंगे, जब लोग देखेंगे तभी आपको वो हायर करेंगे. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. होता क्या है, लेट्स ट्राई विद अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम कि अगर हम यहाँ पे माई सीक्वल यूज़ करते तो क्या होता है. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर हम यहाँ पे माई सीक्वल यूज़ करते तो व्हाट विल हैपन. सो माई सीक्वल जो है वो आपका एक स्लो डीबी है. स्लो डीबी का मतलब क्या होता है, इसमें आपकी जो राइट रिक्वेस्ट होती हैं ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है. मतलब जैसे मान लेते कि अगर जैसे ड्राइवर है तो हमारे पास में कोई एक स्पेसिफिक ड्राइवर तो होगा नहीं, हमें यहाँ पे बहुत सारे n नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स हो सकते हैं. तो जैसे ही हमारे पास में ये n नंबर ऑफ़ ड्राइवर रहेंगे तो इनकी प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे मान लेते कि कोई एक लोकेशन A1 पे है, कोई एक लोकेशन A2 पे है एंड वो लोकेशन बढ़ता जा रहा है, वो B1 पे जा रहा है. तो B1 जाने के लिए उसको A3, A4, A5, A6, A7, A8 एंड A10 तक जाना होता है जब वो B1 पे पहुंचते हैं. तो इसके बीच की जो लोकेशन है इसको भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ताकि आसपास के जो भी बंदा राइड बुक करता है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हो. ठीक है. आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हो, ये वाली L1 पे हो एंड आपका जो ड्राइवर है वो इस लोकेशन पे L10 पे है
L14 पे है, तो आपको पता करना पड़ेगा ना ये कौन सी लोकेशन पे है। तो ये जो लोकेशन है ये आपको कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ेंगी। जब आप स्टोर करोगे तभी तो आप क्वेरी मार करके चेक कर पाओगे कि आसपास का या एल्गोरिदम कोई अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास डेटा अवेलेबल होगा। तो जो भी ड्राइवर होता है जहाँ से भी जिस भी पॉइंट से वो जिस रहेगा, तो हर एक सेकेंड्स बाद या 10 सेकेंड बाद 20 सेकेंड बाद उसके ड्राइवर की लोकेशन हमें एक डीबी में डालनी होती है, ठीक है, इस डीबी में। एंड इस डीबी में डालने के बाद में जब भी आप लेट्स से राइडर 1 को बुक करना होता है, R1 को, तो वो इस डीबी में जाकर के लुकअप करता है कि आसपास का जो सबसे पास का जो ड्राइवर है उसको मेरी ये राइड असाइन हो एंड वो आकर के मेरे को पिकअप करे एंड उसके बाद मैं उसको जाकर के ड्रॉप करूँगा। ड्रॉप करने के बाद सेम वही चीज़ फिर से स्टार्ट होती है। एंड कभी कभी होता क्या है कि आप जब लोकेशन पे जाते हो L1 से लेकर के L2 पे जा रहे होते हो एंड इस बीच में भी आपको मान लेते कि पहले ही राइड आपको मिल जाती है। लेट्स से आपका कोई R1 है जो कि इस L2 के आसपास का है, तो ड्राइवर को पता, ये लोकेशन हमारी कंटिन्यूसली डीबी में जाती रहती है एंड पता चलता रहता है कि आसपास का कौन सा ड्राइवर है, उसको फटाक से मिल जाए राइड। तो इन सब के लिए हमें यहाँ पे एक डीबी यूज़ करनी पड़ेगी जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट हो। एंड नाउ द प्रॉब्लम विद MySQL इज इट्स अ काइंड ऑफ अ बॉटलनेक, क्योंकि MySQL जो डेटाबेस है इट्स अ वेरी स्लो डेटाबेस एज कम्पेयर टू Cassandra या फिर अदर डेटाबेसेस। एंड इनमें अगर हम इतनी फ्रीक्वेंटली राइट रिक्वेस्ट को पुश करेंगे तो ये जो डीबी है वो हमारा चोक कर जाएगा एंड बॉटल नेक आ जाएगी, ठीक है, एंड ये आ जाएगी क्या, बॉटल नेक आ जाएगी। तो फिक्स दिस प्रॉब्लम हमारे पास में अलग अलग डेटाबेसेस हैं, जिसमें हो गया रेडिस हो गया, ठीक है, जो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसमें भी राइट रिक्वेस्ट फास्ट होती है। एंड बट प्रॉब्लम इसमें हम क्वेरी नहीं कर सकते एंड हमारा साइज़ जो है डीबी का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमें रैम इंक्रीज़ करनी पड़ेगी बिकॉज जो रेडिस होती है ये रैम में स्टोर होती है। नाउ सेकेंड थिंग इज अल्टरनेटिव हमारे पास में MongoDB इज ऑल्सो वेरी स्लो डेटाबेस एज कम्पेयर टू, बिकॉज वहाँ पे भी अगर राइट रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होगी एंड वी आर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है दैट इज Cassandra। सो Cassandra के अंदर राइट रिक्वेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एंड इट कैन स्केल इट अप एज वेल। तो दैट्स द रीज़न वाई ऊबर कंपनी, स्विगी, जोमेटो, दीज सॉर्ट ऑफ कंपनीज ये Cassandra को यूज़ करती हैं ताकि अपनी ड्राइवर की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को पुश कर पाएँ एंड वहाँ से वो UI वगैरह अपडेट करवा पाएँ, जो भी राइड्स की इन्फॉर्मेशन है वो सारी स्टोर करवा पाएँ। सो दैट्स अ रीज़न वाई दे यूज़ Cassandra। इसके अलावा और कोई अलग रीज़न नहीं है एंड इट्स वेरी ब्लेजिंग फास्ट। राइट रिक्वेस्ट का जो थ्रूपुट होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। So now we are going to see how we can do this. Also Cassandra को इंस्टॉल करने से पहले आपको जावा इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में एंड आई थिंक यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल दिस Cassandra, बिकॉज वो वाला वीडियो मैं नहीं बताने वाला, बिकॉज अगर मैं वो वाला वीडियो बताऊंगा सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो। ऑल्सो दैट आई डोंट वांट इज एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आप में से बहुत सारे लोग प्रो बैकएंड डेवलपर सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप में से बहुत सारे लोग 2% ऑफ द Django डेवलपर बनना चाहते होंगे एंड बिकॉज पाइथन इज वन ऑफ द वेरी ब्लेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इससे आपको बहुत जल्दी जॉब मिलती है एंड Django इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क जिसमें जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ कंप्लीट फुल स्टैक Django डेवलपर एंड टू बिकम अ 2% ऑफ द Django डेवलपर, दिस कोर्स इज फॉर यू, दैट इज कॉल्ड एज जॉब रेडी। एंड दिस कोर्स के अंदर हम लोग आपको क्या क्या चीज़ें सिखा रही हैं, ये जो भी चीज़ें हम लोग आपको सिखा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के, इससे ज़्यादा कई ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट हैं। एंड ये जो कोर्स है ये आपका बेसिक्स ऑफ पाइथन से स्टार्ट हो रहा है एंड एडवांस ऑफ Django तक जा रहा है। इसके अंदर हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग कवर कर रहे हैं, उसके बाद में Django सिखा रहे हैं, उसके बाद आपको इलास्टिक सर्च, काफका, RabbitMQ, रेडिस, डॉकराइज कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, Cassandra हो गया। उसके बाद में ये जो कोर्स है आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कराता है, Django रेस्ट फ्रेमवर्क सिखाता है, रेस्ट APIs कैसे बनाते हैं, वो भी डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ में। सो डाउट सॉल्विंग सेशन क्या होता है, ये जब आप कोर्स परचेज करते हो तो हमारी वीकली क्लासेस होती हैं लाइव, वीकेंड्स पे आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे एंड सेकेंडली जो चीज़ होती है वो आपको वीकली क्लासेस मिलती है जिसमें मैं आपके साथ में पर्सनली बैठता हूँ एंड आपके जो भी डाउट होते हैं या फिर आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको एनालाइज करके आपको फीडबैक देता हूँ कि आप इस चीज़ को यहाँ पे करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में हमारी कई सारी लाइव क्लासेस होती है, लाइक सैलरी की मैंने लाइव क्लासेस ली थी, ये लाइव क्लासेस ली थी, बहुत सारी अलग अलग लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं एंड आपको एक
ऐसे डेवलपर्स मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी तरह सीखने में ईगर होते हैं, आप उनके साथ में भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। एंड देयर इज अ प्रो टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आप आ करके मुझसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। सो दिस इज द थिंग, एंड ऑल्सो कूपन कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, दैट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कोर्स है, सो यू मस्ट ट्राई दिस कोर्स। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो मैं जाता हूँ अपने पाईचाम में। ओके, सो इज माई पाईचाम, एंड यहाँ पे हम लोग अपनी कोडिंग वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे अपना नॉर्मल सिंपल सा Django इंस्टॉल करके रखा हुआ है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस, इट्स अ वेरी इजी, लाइक Django सेटअप करना इज़ वेरी इजी। ठीक है, सो Django हमारा इंस्टॉल हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ टू क्रिएट सम एप्स। सो एलिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा manage.py एंड uber demo करके है, और यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो settings.py आपको मिल जाएगी। एंड इसके अंदर हमें कुछ चीज़ों को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहली जो चीज़ है दैट विल बी लाइक रेस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, सो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लेंगे। सो जैसे ही आप रेस्ट फ्रेमवर्क पे आओगे तो ये रही पिप इंस्टॉल Django रेस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, सो लेट्स इंस्टॉल पिप इंस्टॉल Django रेस्ट फ्रेमवर्क। एंड उसके बाद में हम कुछ प्रोजेक्ट एप्स क्रिएट कर लेंगे। सो python manage.py स्टार्ट ऐप GPS ऐप। ठीक है, एक सेकेंड, ls python manage.py स्टार्ट ऐप GPS ऐप, नो मॉड्यूल नेम क्या है, python manage.py स्टार्ट ऐप। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल स्ट्रिंग लगा दी है इस वजह से। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो, एक GPS ऐप कर दिया एंड python manage.py एक ऐप बना लेंगे जिसका नाम है राइड। ठीक है, सो उसके बाद में अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रेस्ट फ्रेमवर्क जो हम लोगों ने ऐड किया था इसको भी हम लोग रेस्ट इंस्टॉल्ड ऐप में डाल देंगे। एंड नाउ लेट्स गो, लेट्स पुश दिस, रेस्ट फ्रेमवर्क हो गया। नाउ अब हमने दो ऐप भी बनाए थे। पहला जो ऐप था वो हमारा GPS ऐप था, उसको भी ऐड कर लेते हैं GPS ऐप। नेक्स्ट जो है दैट इज़ राइड, है ना। तो ये हमारे दोनों ऐप बन गए। ठीक है, नाउ वंस दिस इज़ डन, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो है वो एक DB बनानी पड़ेगी जो इस पे काम करेगी आपकी, यू कैन से दिस वन। सो इसको कैसेंड्रा आई होप आपने इंस्टॉल करने का होगा। अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है सो यू कैन गो एंड डेफिनेटली इंस्टॉल दिस, बिकॉज विदाउट कैसेंड्रा दिस वोंट वर्क। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिलीट द टेबल। सो आपको जो टेबल है वो डिलीट हो गई है। सो नाउ टू लाइक क्रिएट द टेबल अगेन, सो ये टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स है SQL क्वेरी। एंड जो आपका ORM होता है उससे आपकी कैसेंड्रा की टेबल नहीं क्रिएट होंगी। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो कि आपको रॉ SQL ही एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। सो हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ड्राइवर लोकेशन, उसमें ड्राइवर की ID डाल रहे हैं, मतलब UUID डाल रहे हैं। उसके बाद में उसका टाइम स्टैम्प, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल रहे हैं, और प्राइमरी की बना रहे हैं ड्राइवर और TS को, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ सुपर की जिसमें हम लोग दो कीज़ को कंबाइन करके एक की बना रहे हैं विद क्लस्टरिंग ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि जो ड्राइवर्स लोकेशन होंगी वो बहुत अलग अलग तरीके की क्रिएट होंगी। सो लेट मी शो यू ऑल्सो हेयर इफ़ यू गो। सो यहाँ पे क्या होगा, जो ड्राइवर्स की लोकेशन होगी वो कैसे क्रिएट होंगी, आपका यहाँ पे टाइम रहेगा, ID रहेगी, और उसकी टाइम मतलब किस टाइम पे वो कौन सी जगह पे था। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम एक कैंडिडेट की बना रहे हैं, और यू कैन से सुपर की बना रहे हैं, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे टू क्वेरी द डेटाबेस। बिकॉज ड्राइवर और उसकी लेटेस्ट लोकेशन, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारे पास में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो दैट्स द रीज़न वाई वी हैव केप्ट दिस वन विथ क्लस्टरिंग, सॉरी प्राइमरी की, ड्राइवर ID एंड टाइम स्टैम्प। मतलब एक अगर हम ड्राइवर ID को ही अगर हम यहाँ पे प्राइमरी की बना देंगे तो दोबारा हम इसको इंसर्ट नहीं करवा पाएंगे सेम वाले को। सो दैट्स द रीजन 2 की को हम मिला करके एक की बना रहे हैं। सो दिस इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे। बिकॉज विदाउट दिस वी विल नॉट एबल टू लाइक यूज़ एनीथिंग। ठीक है, तो चलते हैं पाईचाम में अगेन, एंड यहाँ पे कुछ लाइक इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले कैसेंड्रा ड्राइवर को। सो लेट्स गो एंड मोज़िला जस्ट टाइप पाई कैसेंड्रा ड्राइवर। सो आपको ये वाली लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। यू जस्ट गो
एंड जस्ट टाइप दिस ताकि हम लोग इसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। वंस दिस इज इंस्टॉल, उसके बाद में आपको यहाँ पे जांगो कैसेंड्रा इंजन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो लेट्स गो एंड लेट्स टाइप, ताकि इससे हम लोग कनेक्ट करवा पाएँ। एंड लेट्स गो इन पाइचार्म अगेन, लेट्स टाइप दिस, ठीक है। कैसेंड्रा इंजन हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे सो आई थिंक देयर इज वन इशू, there's some issue with this. Okay, I think it's installed. कुछ issue आया था, that is fixed. ओके, सो नाउ हमारा ये काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मॉडल्स को क्रिएट करना है जिसके अंदर हम लोग डेटा को इंसर्ट करवा पाएंगे। सो लेट्स गो इन दिस यू कैन से राइड वन, एंड यहाँ पे हम लोग मॉडल्स में बनाएंगे, ठीक है। सो मॉडल्स को बनाने के लिए जूम इन ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल जांगो डीबी मॉडल से इससे ना इंपोर्ट करके हमें यहाँ पे कैसेंड्रा वाला डीबी मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे कैसेंड्रा के मॉडल्स को क्रिएट करने वाले हैं। सो दैट्स द रीज़न हमें यहाँ पे कैसेंड्रा के मॉडल्स को लिखना पड़ेगा। तो वो हम जीपीएस मॉडल में लिख लेते हैं एंड मॉडल्स में चलते हैं। तो सबसे पहले मॉडल को क्या करना पड़ेगा, जो कैसेंड्रा वाला इंजन है उससे हमें मॉडल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम कैसेंड्रा डॉट CQL engine, ठीक है, import columns, ठीक है। once this is done, एक सेकेंड, just a second, I think it should work. Just ignore this. Okay, I think this is done. Okay. Okay, so now this is done. So once this is done, now अब हमें क्या करना पड़ेगा, जांगो कैसेंड्रा से कैसेंड्रा मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो हम जांगो अंडरस्कोर Cassandra underscore engine dot models, let's import Django. I think we have to again install this, and this also. Okay, so it's installing because ये PyCharm है, VS Code में इशू नहीं आता है। So this is done. So now let's create a class that will be driver location. Let's zoom in also. Driver location, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर हम लोग वही वाला मॉडल को पास कर देंगे, जांगो कैसेंड्रा मॉडल को, ठीक है। So now once this is done, इसको हटाना है। सो वंस दिस इज डन, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने जो भी टेबल बनाई थी उसका सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करना है। सो ड्राइवर अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू कॉलम्स डॉट UUID एंड इट विल बी प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू एंड पार्टीशन की भी यही रहेगी। व्हाट इज पार्टीशन की, मतलब जब भी हमारी टेबल स्प्लिट होगी तो दिस विल बी द मेन थिंग, ओके। उसके बाद में यहाँ पे TS मतलब टाइम स्टैम्प, सो कॉलम्स डॉट डेट टाइम एंड प्राइमरी की दिस विल बी अगेन अ प्राइमरी की एंड क्लस्टरिंग ऑर्डरिंग, मतलब इसको डिसेंडिंग में, बिकॉज दिस विल बी द थिंग जिसको हमें ऑर्डरिंग डिसेंडिंग करना पड़ेगा। सो DESC, वंस दिस इज डन, देन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड स्टोर करना पड़ेगा। सो लैटिट्यूड इज इक्वल टू कॉलम्स डॉट डबल, बिकॉज लैटिट्यूड हमारे फ्लोट में होंगे एंड लॉन्गिट्यूड विल ऑल्सो बी इन फ्लोट। सो लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू कॉलम्स डॉट डबल अगेन, ठीक है। वंस दिस इज डन, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेटा डालनी पड़ती है कि आपकी गेट PK फील्ड क्या रहेगी। सो गेट अंडरस्कोर PK अंडरस्कोर
field is equal to driver ID। ओके, सो ये हमारा बेसिक से सिंपल सा मॉडल हो गया। अगर इसके अंदर आपको कोई और चीज़ ऐड करनी हो तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड डू इट। एंड यहाँ पे आपको की नेम स्पेस और टेबल नेम देना पड़ता है, वरना फिर ये अपने हिसाब से जांगो का क्रिएट कर देगा। सो वो हम पहले दे देते हैं। सो की स्पेस इज इक्वल टू ड्राइवर अंडरस्कोर लोकेशन। ये भी आप अपने मन चाह दे सकते हो, बट डू लाइक जो भी आपका टेबल नेम है एंड ये नेम है सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ड्राइवर लोकेशन हमारा हो गया। नाउ दिस इज आर मॉडलिंग डन। नाउ अब नॉर्मल सी बात है कि कभी भी आप अपने कोई भी डेटाबेस को कनेक्ट करते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप SQLite से कनेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे SQLite मेंशन करना पड़ता है, आपको MySQL कनेक्ट करते हो तो MySQL मेंशन करना पड़ता है, या फिर अगर आप PostgreSQL एंटर करते हो तो आपको PostgreSQL एंटर करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे कैसेंड्रा से कनेक्ट करने वाले हो, सो आपको वही चीज़ यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो उसको डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप MySQL डालते हो, कैसेंड्रा में डालते हो, तो वो चीज़ें आप कहाँ से कर पाओगे। तो उसके लिए यू हैव टू यूज़ दैट लाइब्रेरी दैट वी हैव टोल्ड यू। तो उसका सेम सेटिंग्स है यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए चलते हैं, यहाँ पे की बना देते हैं डिफ़ॉल्ट की जगह पे कैसेंड्रा, एंड यहाँ पे इंजन आप डाल सकते हो। एंड दिस थिंग आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट बिकॉज दिस इज़ अ फिक्स थिंग, ठीक है। सो आई विल जस्ट गो एंड कॉपी पेस्ट। तो इसमें आपको समझा देता हूँ, जो आपका कैसेंड्रा है, जैसे आप MySQL करते हो तो MySQL आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, पोस्टग्रेस के लिए पाइस्कोप करके लाइब्रेरी होती है, वो यूज़ करना पड़ता है। सेम थिंग यहाँ पे कैसेंड्रा यूज़ करते हो तो कैसेंड्रा का इंजन डालना पड़ता है। उसके बाद में आपका टेबल का नेम क्या है, जो भी आपका टेबल का नेम है, तो टेबल का नेम हम लोग यहाँ पे डालते हैं ड्राइवर लोकेशन। जो भी आपका डेटाबेस का नेम हमारा राइट कैसेंड्रा है, और टेस्ट नेम आप जो होना चाहो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक टेबल है जो कि राइट कैसेंड्रा के अंदर ड्राइवर लोकेशन बनी हुई है। सेम उसके बाद में जो आपका होस्ट रहता है वो आपका फिक्स रहता है। अगर आप कोई AWS या फिर Azure या फिर GCP कहीं से भी यूज़ करो तो वो आपको होस्ट यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी सिंपल स्ट्रैटेजी, नॉर्मल, कोई ज़्यादा वो नहीं है। कनेक्शन आपका लोकल वन और रीट्राई कनेक्ट ट्रू करना चाहिए, बस आपका इतना ही सा है। एंड इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट जो थिंग होती है वो हमें करना पड़ता है, इसके अंदर एक राउटर क्रिएट करना पड़ता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज राउटर। सो राउटर मतलब जब भी आपका डेटाबेस, आपका जब python manage.py रन सर्वर करोगे तो आपका जो डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए, बिकॉज Django इज़ नॉट डायरेक्टली फीजिबल विद Cassandra, सो दैट्स द रीज़न व्हाई वी हैव टू डू दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो ये आपका जो मेन ऐप होगा उसके अंदर ये जाएगी, एक Cassandra करके फाइल रहेगी, उसके अंदर ये बनेगा। तो जैसे ये ऊबर डेमो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, सो इसके अंदर हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी दैट विल बी Cassandra.py करके, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको वही इंजन वगैरह इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम Cassandra.sql engine लेट्स इंपोर्ट कनेक्शन, ठीक है। वंस दिस इज डन, सो फ्रॉम Cassandra.sql engine.management, इसमें से हम लोग सिंक टेबल करके इंपोर्ट करेंगे। नाउ लेट राइट द फंक्शन दैट इनिशियलाइज, जो भी आपको फंक्शन का नाम देना हो वो आप कर सकते हो। सो इनिशियलाइज अंडरस्कोर Cassandra। उसके बाद में यहाँ पे आपको स्पेलिंग गलत है, ट्राई कर लो, थोड़ा सा जूम आउट कर लूँगा, ठीक है। नाउ कनेक्शन डॉट सेटअप, एंड इसके अंदर आपको अपने कनेक्शन का सेटअप देना पड़ता है कि आप क्या यूज़ करने वाले हो। सो 127 आपका लोकल होस्ट है, सो .0.0.1, एंड आपकी जो टेबल का नाम है, टेबल का नाम आपका क्या है, ड्राइवर लोकेशन है, सो ड्राइवर अंडरस्कोर लोकेशन। उसके बाद में आप यहाँ पे प्रोटोकॉल वर्जन दे सकते हो, ओके, प्रोटोकॉल अंडरस्कोर वर्जन, ये आपका यहीं पे बंद हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4। वंस दिस इज डन, आपको यहाँ पे सिंक टेबल कॉल करनी पड़ेगी, एंड यहाँ पे आपको टेबल का नाम देना पड़ेगा जो कि मॉडल का नाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा। तो वो अभी हम लोग दे देंगे जब भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको बस प्रिंट करना चाहो वो प्रिंट कर सकते हो, Cassandra initialized and table synced, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो वो आप प्रिंट कर सकते हो, something went wrong, not
कनेक्टेड टू कैसेंड्रा, ठीक है, और यहाँ पे ई भी दे सकते हो। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे सिंक टेबल में हम लोग को वो मॉडल वाली चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब मॉडलिंग जो हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये आपका यू कैन से cassandra.py होगी। उसके बाद में लेट्स गो एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू थिंग, मॉडल मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। सो मॉडल ये जो हम लोगों ने क्रिएट किया है ये जीपीएस ऐप वाला, ये तो नॉर्मल क्वेरी वगैरह के लिए काम आएगा, बट हमें एक मॉडल वो बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग इसको सिंक कर पाएंगे। बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि जब भी हम लोग कैसेंड्रा यूज़ करते हैं, सो व्हाट विल हैपन इज़ कि आपका जो Django है दैट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सा डेटाबेस है, बिकॉज Django इज़ डायरेक्टली विद कंपैटिबल विद MySQL एंड Postgres। उसको कैसेंड्रा का आइडिया नहीं, बिकॉज वी आर थर्ड पार्टी यूजिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। सो दैट्स द रीज़न वाई वी हैव टू डू दिस, अदरवाइज इसका करने का कोई रीज़न नहीं है। सो अब हमें क्या करना है, एक SQL मॉडल करके फाइल बना लेनी है एंड उसके अंदर सेम यही मॉडल वाला जो है इसको वहाँ पे भी SQL मॉडल से भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। SQL मतलब कैसेंड्रा QL मॉडल, ठीक है। सो लेट्स गो इन पाइथन एंड यहाँ पे आपको एक फाइल बना लेनी है .py करके, ठीक है। वंस दिस इज डन, सो जस्ट इंपोर्ट, लेट्स जूम इन ऑल्सो, cassandra.sql engine, let's import columns again and from cassandra.sql engine.models let's import model, ठीक है। So let's create driver location CQL model. This is a one time activity, बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। So table name is equal to driver location, so driver ID is equal to columns.uid। सेम जो भी चीज़ हम लोगों ने पहले करके रखी हुई सेम वही चीज़ यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। डेम पार्टीशन ट्रू, उसके बाद में ts is equal to column dot date time, प्राइमरी की ट्रू, क्लस्टरिंग DESC, ठीक है। फिर लैटिट्यूड की कॉपी कर लेते हैं बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन इट, ओके। सो नाउ दिस इज डन। सो दिस इज, ये हम लोग का बेसिक आर्किटेक्चर जो भी हम लोगों ने क्रिएट करना था वो हम लोग का हो चुका है। सो नाउ लेट्स गो एंड इन कैसेंड्रा एंड यहाँ पे हम लोग सिंक टेबल के अंदर वो SQL वाले को कॉल कर लेते हैं। सो इट्स उसको कॉल करने के लिए यू कैन गो एंड जस्ट इम्पोर्ट फ्रॉम GPS ऐप, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम app dot models नहीं dot SQL models import driver location SQL, ठीक है। why it is not able to import, okay। पाइचाम में यही लफड़ा रहता है। ठीक है। सो नाउ लेट्स गो, जो ये मतलब का मॉडल है इसको हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज डन। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्लियर, let's run the server, python -py run server, so it's syncing, okay। So that port is already in use, so let's do one thing, python -py run server 9000,
Okay, so now I think it is done. And ओके, वन मोर थिंग, इसको हमने अभी कहीं भी कॉल नहीं किया है. सो ये जो हमारा इनिशलाइज कैसेंड्रा वाला जो ये है मेथड, इसको हमें कहाँ कॉल करना पड़ेगा, ऐप्स के अंदर, ताकि ये ऑटोमेटिकली ये इनिशलाइज हो जाए. बिकॉज अगर अभी तक हम लोगों ने इसको कहीं कॉल ही नहीं किया है ना. सो डेफ रेडी, उसके बाद में फ्रॉम ऊबर डॉट, आई थिंक फाइल नेम इज ऊबर डेमो डॉट import, हाँ, इनिशलाइज कैसेंड्रा, और इनिशलाइज कैसेंड्रा को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है. नाउ लेट्स रीरन द सर्वर. आई थिंक attempt relative import. आई नो ये इशू आएगा. ओके, सो नाउ यू कैन सी कैसेंड्रा इनिशलाइज टेबल सिंक्स, मतलब ये हमारा टेबल जो है वो सिंक हो गया है. सो नाउ आई थिंक वी आर एबल टू सिंक इट. सो अब हमारा जो टेबल सिंकिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो गया है. मीन्स वी आर एबल टू सिंक द टेबल एंड वी आर एबल टू सी इट. ऑल्सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट अ व्यू. ओके, let's go in shell, let's query the database. So python manage.py shell. So how we can query this? So query करने के लिए, so how we can query this like table? First of all we have to import this. So import करने के लिए let's go from gps app.models, let's import. And model का नाम क्या था, I think driver location. Let's do driver location. So driver location dot objects dot all. So here you can see इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पे मिल गया है. ठीक है, डॉट ऑल डॉट काउंट करते हैं, तो अभी हमारे पास में 0 है, मतलब डेटाबेस. सो दिस इज वर्किंग. नाउ लेट्स क्रिएट अ स्क्रिप्ट. हम इसको सिमुलेट करते हैं कि हमारे पास में एक्चुअल ड्राइवर है एंड उनकी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहीं कभी थोड़े टाइम पे चेंज हो रही है और या फिर जा रही है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ईदर वी कैन क्रिएट अ मैनेजमेंट कमांड और वी कैन डायरेक्टली राइट अ स्क्रिप्ट. विच वन इज़ लाइक बेटर? यू कैन लाइक जस्ट ऐड इट, इट वर्क्स लाइक रियली वेल. ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट कमांड ही लिख लेते हैं. सो दैट इज़ मच बेटर. ठीक है, सो मैनेजमेंट कमांड को हम लोग जीपीएस ऐप के अंदर लिख लेते हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं यहाँ पे, न्यू डायरेक्टरी, एंड इसका नाम होगा क्या, मैनेजमेंट. उसके बाद में एक और इसके अंदर होगा डायरेक्टरी कमांड्स. ठीक है, और उसके अंदर आप क्रिएट ड्राइवर करके कमांड लिख सकते हो. सो क्रिएट ड्राइवर कमांड लिख दिया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फ्रॉम जांगो डॉट कोर डॉट मैनेजमेंट डॉट मैनेजमेंट, लेट्स इंपोर्ट बेस कमांड. ठीक है, एंड यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं, क्लास कमांड बेस कमांड, एंड उसके बाद में हेल्प स्क्रिप्ट to insert fake driver with fake locations. ठीक है, सो ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, वही आपका फेक ड्राइवर और फेक लोकेशन को रन करेगी. लेट्स प्रिंट फेक डेटा क्रिएटेड. ठीक है, सो ये स्क्रिप्ट मतलब जो का फेक डेटा होगा उसको ये क्रिएट कर देगी. तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंसर्ट करवाने पड़ेंगे, और उन्हीं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को यूज़ करके हम लोग डेटा को इंसर्ट करवाएंगे. अदरवाइज़ हमें एक स्पेसिफिक बाउंड्री चाहिए होगी ना जहाँ पे हम लोग डेटा को इंसर्ट करवाएंगे. अदरवाइज़ इफ़ वी डोंट हैव दैट बाउंड्री, सो हम लोग
कोई भी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे डेटा इंसर्ट नहीं करवा सकते ना. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो लेट मी टेल यू इन अ विजुअलाइज मैनर कि एग्जैक्टली मैं आपसे बोल क्या रहा हूँ. सो लेट्स गो इन मीरो. सो मान लेते हैं कि आई जैसे यू पीपल नो लाइक आई लिव इन लखनऊ. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लखनऊ का जो भी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है, जैसे 26.8677 करके कोई लैटिट्यूड हो गया एंड लॉन्गिट्यूड मान लेते हैं कि 80.9367. तो ये हमारा एक सेंटर का हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मान लेते हैं. और फेच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के आसपास के जितने भी लोकेशन हैं, मतलब सेंटर लैटिट्यूड के 2 पॉइंट प्लस और 10 पॉइंट ज़्यादा करके 0.10 करके ज़्यादा करके हमें ये एरिया मिल जाएगा. इसके अंदर हम लोग रैंडमली जनरेट करवा लेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इन लोकेशंस पे हमारे पास में ड्राइवर्स पड़े हुए हैं, ये फलाना धमाका. ठीक है, तो वो बाउंड्री हमें चाहिए होगी. तो ये बाउंड्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंड सेंटर लैटिट्यूड एंड सेंटर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्रिएट कर लेंगे. तो लेट्स गो एंड लेट्स क्रिएट इट. तो ये हमारे पास में आपके सेंटर लैटिट्यूड एंड सेंटर लॉटिट्यूड हो गए. और लैटिट्यूड की जो रेंज रहेगी वो इतनी रह जाएगी, मतलब 0.2 पॉइंट ये करके आ जाएगी. आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो. तो ये क्या करेगा, उतने ही आसपास के ही लोगों को मतलब वो क्रिएट करने वाला है. तो अब हमारे पास में ये हमारी यू कैन से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आ गई. एंड अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर राइट के अंदर एक और टेबल बना लेते हैं जो कि हमारी नॉर्मल जैंगो की होगी. एंड इसमें हम लोग ड्राइवर की डिटेल्स को स्टोर करेंगे. सो क्लास ड्राइवर, सो मॉडल्स डॉट मॉडल ड्राइवर ID इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कुछ भी आप कर सकते हो. ठीक है, सो मॉडल्स डॉट ड्राइवर ID को हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, मॉडल्स डॉट UUID फील्ड, क्योंकि सेम वही UUID वहाँ पे भी रहेगी. सो फ्रॉम इम्पोर्ट UUID. ठीक है, UUID फील्ड हो गई. उसके बाद में इसको हम लोग कर देंगे प्राइमरी की इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू UUID डॉट UUID4. और इस फंक्शन को आपको कॉल नहीं करना है. अगर आपने इसको कॉल कर दिया तो ये सेम ही UUID जनरेट करने वाला है. सो एडिटेबल इज इक्वल टू फॉल्स. ओके, once this is done, so name is equal to models dot char field. आप अपने ड्राइवर का कुछ भी नेम दे सकते हो. मैक्स लेंथ में 100 डाल दिया. आफ्टर दैट फोन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट char field मैक्स लेंथ ऑफ 100 और व्हीकल टाइप मॉडल्स डॉट char field. ठीक है, और क्रिएटेड एट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड. ऑटो नाउ एट ट्रू कर देंगे. तो ये हमारे पास में ड्राइवर का डेटा आ गया. सो अब हमारे पास में जब ये ड्राइवर का डेटा आ गया, सो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, वही अपने मेन वाले में जाएंगे एंड इसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे. सबसे पहले इसको माइग्रेट कर लेंगे. सो पाइथन मैनेज डॉट py मेक माइग्रेशंस. Okay, is equal to 100. ठीक है, python manage.py migrate. ठीक है, तो ये हमारा पूरा माइग्रेशन हो गया. सो नाउ लेट्स गो इन आर मैनेजमेंट कमांड एंड यहाँ पे हम लोग ड्राइवर्स को इंसर्ट करवा लेंगे. सो फॉर I in range of let's say 1 to लेट्स से 30 ड्राइवर्स 30 लोकेशंस को क्रिएट करते हैं. सो ड्राइवर इज इक्वल टू ड्राइवर को इंपोर्ट कर लेते हैं. सो फ्रॉम राइड डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ड्राइवर. ठीक है, सो ड्राइवर इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट इसमें हमें UUID चाहिए होगी. सो इंपोर्ट कर लेते हैं UUID, या दैट विल ऑटोमेटिकली बी असाइंड. सो जस्ट नेम इट लाइक नेम इज इक्वल टू सो f स्ट्रिंग ऑफ ड्राइवर अंडरस्कोर I. ठीक है, सो ये ड्राइवर I हमारे पास में आ गया. उसके बाद में फ़ोन इज इक्वल टू रैंडम इंपोर्ट कर लेते हैं. सो
import random डॉट रैंड एंड नो से लेकर के नहीं एक्स लेकर के, ठीक है, या इसको और बढ़ा दो, तो इतने से इतने के बीच में ये नंबर जनरेट कर देगा. सो व्हीकल टाइप इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस. इसमें से वो ऑटोमेटिकली चूज़ कर लेगा. तो सिडान हो गई, एसयूवी हो गई, और वैन है, ठीक है, 3 तरीके की कार है. सो ये हमारी ड्राइवर की लोकेशन होगी. नाउ वी हैव टू इंसर्ट इन ड्राइवर लोकेशन. सो ड्राइवर लोकेशन को इंपोर्ट करने के लिए लेट्स फ्रॉम GPS app dot models let's import driver location. ठीक है, सो ड्राइवर लोकेशन हो गई हमारे पास में. नाउ लैटिट्यूड इज इक्वल टू रैंडम डॉट यूनिफॉर्म लैट रेंज हो गया इज इक्वल टू रैंडम डॉट यूनिफॉर्म रेंज हो गया. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे रैंडमली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को जनरेट कर देगा. सो लेट मी शो यू ऑल्सो पाइथन मैनेज डॉट पी शेल. तो लेट्स से हम लोगों ने ये बाउंड्री क्रिएट कर ली है. ओके, let's do this now. After that let's import random and let's do this. so lat को प्रिंट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास. दोबारा कॉल करूँगा lat को तो ये हमारे पास में आ गया. फिर दोबारा कॉल करूँगा तो ये हमारे पास में ऑटोमेटिकली उस बाउंड्री के अंदर जो भी हम लोग जनरेट कर रहे हैं तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये जनरेट करता चला जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट दिस यूनिफॉर्म इज डूइंग. ठीक है, सो मतलब हमें स्पेसिफिक उसी रेंज के अंदर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को जनरेट करना है. वंस दिस इज डन, सो नाउ लेट्स पुश ड्राइवर लोकेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट ड्राइवर अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट ID. ठीक है, आई थिंक ये है ड्राइवर ID. ठीक है, ओके. सो नाउ वंस दिस इज डन, उसके बाद में हमें यहाँ पे टाइम स्टैम्प डालना है. सो डेट टाइम इनको इंपोर्ट कर लेते हैं बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे हम लोग कौन से डेट टाइम को इंसर्ट करवाने वाले हैं. ठीक है, सो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम. नाउ लेट्स गो डेट टाइम डॉट UTC नाउ. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आई थिंक. ओके, सो दिस एंड दिस लेट्स सेव इट. लेट्स पुश इट इज इक्वल टू लैट खामा इज इक्वल टू LNG. ठीक है, तो ये हमारे पास में एक स्क्रिप्ट तैयार होगी जो कि हमें फेक ड्राइवर्स को जनरेट करके देगी. सो नाउ लेट्स रन दिस स्क्रिप्ट. सो पाइथन मैनेज डॉट py create underscore driver. ठीक है, नाउ लेट्स क्वेरी आर DB. तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में फेक डेटा जनरेट हो गया 30 तक का. मतलब ये भी आपके जो भी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है. तो मान लेते हैं कि हमारे पास में जो डेटा मतलब ड्राइवर्स हैं वो कोई एक API है जहाँ से ये हमारे पास में डेटा जनरेट हो रहा है. लाइक 26, 27, 20, 80 करके. तो मतलब ये ड्राइवर की करंट लोकेशन है. मतलब ये जो आपका ड्राइवर ID है इसकी ये करंट लोकेशन है, ये वाले ड्राइवर ID की ये करंट लोकेशन है, ये वाले ड्राइवर ID की ये करंट लोकेशन है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ हम लोगों ने इसका बैक एंड पार्ट मोस्टली कंप्लीट कर दिया है. नाउ वी हैव टू गो विद द
विजुअलाइज पार्ट। अब ये वाला जो पार्ट है जिसमें आपका ड्राइवर्स को हम लोग शो करवा रहे हैं, दिस वन। आई थिंक सर्वर बंद हो गया है। सो यहाँ पे जो ये यूआई हम लोग दिखा रहे थे, जहाँ पे हम लोग रेंडर करवाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे स्टोर करवानी है। सो ड्राइवर्स की जो लोकेशन है वो हम लोग यहाँ से पास करेंगे। तो हम लोग का बैक एंड पार्ट मोस्टली कंप्लीट हो गया है। सो नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल सी द फ्रंट एंड पार्ट। सो टिल देन यू कैन गो एंड वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आपको चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे अदर वीडियो मिल जाएंगे जिनको आप चेकआउट कर पाओगे। एंड डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, डिस्काउंट भी काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है। जो प्राइस पॉइंट पे मैंने कोर्स को लॉन्च किया, इट्स वेरी बढ़िया। लाइव क्लासेस भी आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं, एंड ये लाइफ टाइम कोर्स के साथ में आता है। मतलब अगर आपने एक बार परचेज कर लिया, जो भी चीज़ें आएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हर वीकली हमारी क्लासेस होती हैं। सो इससे ज़्यादा आई कैन नॉट लाइक गिव, लाइक बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। एंड द पीपल हु हैव इनरोल इन दिस कोर्स डेफिनेटली दे हैव गॉन freelancing job, they are working somewhere in a very big companies, projects भी मिलते हैं, and a lot of help they have got. So become 2% of the Django developer. Go and enroll in this course, link description में, check out now.